हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फैसल रशीद और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की। सीजीएल का पेपर 2026 में आज से 2-3 महीने के अंदर होने वाला है और इसकी प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो का टारगेट ये है कि हम मैथमेटिक्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को समझें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कैलकुलेशंस की। ये बेसिक कैलकुलेशंस आपको ना सिर्फ मैथमेटिक्स में हेल्प करेंगी बल्कि आपको ये हेल्प करेंगी रीजनिंग में भी, क्योंकि रीजनिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है मैथमेटिक्स से। देखिए, एसएससी में हमारे सामने बड़ा चैलेंज क्या है? हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमें 15 मिनट के भीतर 25 क्वेश्चंस को करना है। वो कैसे करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कुछ चीजों को इतनी बारीकी से समझेंगे कि ये चीजें हमें एग्जाम के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हेल्प करें। ये सारी चीजें आपको देखने में बहुत ही ज्यादा बेसिक लगेंगी, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही हाई लेवल का है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार टेबल्स को पढ़ना शुरू करेंगे। हम 1 से लेकर के 30 तक के टेबल्स को इतने अच्छे से याद करेंगे कि इसका आंसर आप अपने दिमाग में सोच करके ही दे दें। यानी कि किसी ने आपसे पूछा तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए उसका आंसर बताने में। 1 से 30 तक की तो हम इस तरीके से चीजों को समझेंगे। अगर आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसको 1 से 50 तक या 50 के आगे भी ले जा सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको हटाते हैं और हम अपने टेबल्स को लिखना शुरू करते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको 1 से 10 तक के जितने भी टेबल्स हैं याद होंगे। इसके अलावा 11 का जो टेबल है ये भी बहुत ही इजी है, तो ये भी आपको याद होगा। हम एक काम करते हैं, हम 12 से शुरू करते हैं और एक एक करके सारे टेबल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम 12 का देखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम 12 का देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। अब ये 1 जा 2 जा या एकन्नम दुकन्नम जो भी आपको करना है वो आप खुद कर सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए है कि आप इसको एक बार दिन में रिपीट करें, 10 बार रिपीट करें। जितनी बार आप चाहेंगे रिपीट करेंगे उतना ही आपके लिए ये प्रॉफिटेबल होगा। अब हम 13 का देखते हैं। 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 10, 4, 11, 7 एंड 130। फिर 14 आता है। 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140। फिर आता है आपका 15। तो 15 का बहुत ही इजी है। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और 150। तो ये बहुत ही आसान था 15 का। इसके बाद आपके सामने है 16, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160। ओके, मैं जिस तरीके से इसको पढ़ रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप भी उसको वैसे ही पढ़ें। आपके लिए जो चीज भी कहना आसान है आप उसी तरीके से कहिए। कुछ लोगों को इस तरीके से कहना अच्छा लगता है कि 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। कुछ लोगों को कहना अच्छा लगता है 16 के नम 16, 16 दूना 32, 16 3 48। इनफैक्ट मुझे भी हिंदी में बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। बट जो चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है आप उसी को यूज करिए। अभी मैं नंबर्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे टेबल्स याद हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पढ़ रहा हूँ। ओके, और अगर आप नंबर्स को भी पढ़ेंगे तो भी ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर अगला है 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180। 19 है। 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190। जो भी आपको आसान पड़े आप बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल्स याद होने चाहिए, टेबल्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे।
अब हम 20 का टेबल छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि 20 का टेबल काफी आसान है और आप इसको बहुत ही अच्छे से याद भी कर सकते हैं। इस पे कोई आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। 20 के बाद आता है 21। ये भी एक आसान टेबल है, लेकिन हम 21 से शुरू करते हैं और बाकी के जो टेबल्स हैं उनको लिखना शुरू करते हैं। देखते हैं कि हम कितने टेबल्स तक पहुंच सकते हैं। तो 21 का देखते हैं। यहाँ पर 21 है, फिर 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189 एंड 210। फिर 22 का देखेंगे। 22, 44, 66, 88, 110, 132, 154, 176, 198, 120। उसके बाद है 23। तो 23, 46, 69, 92, 115, 138, 161, 184, 207 एंड 230। फिर 24 है। 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 16, 240। फिर आता है 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 एंड 250। अच्छा, एक चीज देखिएगा, जिस तरीके से 15 का इजी है वैसे ही आपको 25 का भी देखने में काफी इजी लगेगा और ये इजी भी है। आपको ज्यादातर वैल्यूज जो हैं 200 से 250 के बीच की 25 के गुणा में देखने को मिलेंगी। ये अक्सर आपको देखने को मिलता है कि 20 to 25 जो है ये एक मेजर रोल प्ले करता है कुछ क्वेश्चंस में। फिर आता है 26, 26, 52, 78, 104, 130, 156, 182, 208, 234, 260। इसके बाद 27, 54, 81, 108, 135, 162, 189, 216, 243, 270, 28 आता है। 28 के बाद 56, 84, 112, 140, 168, 196, 224, 252, 280। फिर 29 है। 29 का जब 2 से गुणा करते हैं तो 58 होता है। ऐसे ही 3 से करेंगे तो 87 होगा। फिर 116 है, 145 है, 174 है, 203 है, 232 है, 261 और 290। तो ये नंबर जब आप पढ़ते रहेंगे आपको याद रहेगा। ये टेबल्स में कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं और इससे आप इसकी टेबल तक भी पहुंच सकते हैं। तो कुछ ये टेबल्स थी जिनको हमने यहाँ पर देखा। 30 का वैसे भी इजी होता है जिस तरीके से 20 का इजी है, तो आप 30 का खुद से भी कर सकते हैं। बेस्ट सजेशन और एडवाइस यही है कि आप इसको खुद से पर डे अपनी एक नोटबुक में लिखें और जब आप पर डे इसको लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। ओके, देखिए टेबल्स के बाद जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो है स्क्वायर और क्यूब। तो स्क्वायर क्या होता है? जब हम किसी नंबर x को उसी नंबर x के साथ गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्क्वायर मिलता है। और जब हम क्यूब निकालते हैं तो उसी नंबर को हम आपस में 3 बार गुणा करते हैं, या फिर हम स्क्वायर में उस नंबर को गुणा कर देते हैं तो हमें क्यूब मिल जाता है। ओके, तो हमने ये देखा कि एक्स स्क्वायर कैसे बनता है या एक्स क्यूब कैसे बनता है। अब हमारे सामने कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जो कि अपने स्क्वायर और क्यूब वैल्यू के साथ में लिखे हुए हैं। ओके, ये देखिए आपके सामने कुछ टेबल्स दी गई हैं। इसमें हम नंबर, उनके स्क्वायर और क्यूब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं। तो 1 जो है इसका स्क्वायर भी 1 होता है, क्यूब भी 1 होता है। नंबर 2 आता है तो इसका स्क्वायर 4 है और क्यूब 8 है। ऐसे है 3, 9, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125, 6, 36 और 2, 16। 7 का 49, 3, 43, 8 का 64, 5, 12, 9 का 81, 7, 29 और 10 का 100, 1000। 11, 121, 13, 31, 12, 144, 17, 28, 13, 169, 21, 97, 14, 196 और क्यूब है 27, 44, 15, 225, 33, 75, 16, 256, 40, 96, 17, 289, 49, 13, 18, 324, 58, 32, 19, 361, 68, 59, 20, 400, 8000।
21 441 92 61, 22 4 84 10 64 8, 23 5 29 12 16 7, 24 5 76 13 824, 25 625 15 625। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैटर्न रिपीट हो रहा है 25 25 25, और यहाँ पर 625 है, ये 625 रिपीट हो रहा है। अगर एक बार और गुणा करें तो मेरे ख्याल से शायद 15 650 रिपीट होगा। ये आप खुद करके देख सकते हैं। 26 6 76 17 576, इसमें भी आप देखेंगे 76 रिपीट हो रहा है, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये 26 से रिलेटेड है। 27 सेम 27 729 19 683, 28 784 21 952, 29 841 24 389, 30 900 27,000। तो देखिए, स्क्वायर और क्यूब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए। स्क्वायर तक का तो मुझे भी चलाऊं है, क्यूब मैं अक्सर भूल जाता हूं, तो इसीलिए मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि मेरे साथ साथ आप भी इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करें। ओके, और पैटर्न्स को फॉलो करें। पैटर्न्स अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, अब हम 1 से लेकर के 30 तक के नंबर्स का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 आता है, इसका स्क्वायर रूट 1 होता है और क्यूब रूट भी 1 होता है। फिर नंबर 2 आता है, इसका स्क्वायर रूट 1.414 होता है और क्यूब रूट भी 1.260 होता है। फिर नंबर 3 होता है और इसका स्क्वायर रूट 1.732 होता है, क्यूब रूट 1.442 होता है। नंबर 4 आता है और इसका स्क्वायर रूट होता है 2 और क्यूब रूट होता है इसका 1.587। फिर नंबर 5 आता है, इसका स्क्वायर रूट 2.236 होता है, क्यूब रूट 1.710 होता है। 6 को देखेंगे, इसका स्क्वायर रूट 2.449 होता है, क्यूब रूट इसका 1.817 होता है। इसके बाद 7 आता है, 7 का स्क्वायर रूट 2.646 होता है, क्यूब रूट 1.913 होता है। 8 का स्क्वायर रूट 2.828 होता है, क्यूब रूट 2.0 होता है। नंबर 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और क्यूब रूट 2.080 होता है। 10 का स्क्वायर रूट 3.162 होता है और क्यूब रूट 2.154 होता है। 11 का स्क्वायर रूट 3.317 होता है, क्यूब रूट 2.224 होता है। 12 का स्क्वायर रूट 3.464 होता है, क्यूब रूट 2.289 होता है। 13 का स्क्वायर रूट 3.606 होता है, क्यूब रूट 2.351 होता है। 14 का स्क्वायर रूट 3.742, क्यूब रूट 2.410। 15 का स्क्वायर रूट 3.873 और क्यूब रूट 2.466 होता है। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, क्यूब रूट 2.52 होता है। 17 का स्क्वायर रूट 4.123 होता है और क्यूब रूट 2.571 होता है। 18 का स्क्वायर रूट 4.243 और क्यूब रूट 2.621 होता है। 19 का स्क्वायर रूट 4.359 और क्यूब रूट 2.668 होता है। 20 का स्क्वायर रूट 4.472 और क्यूब रूट 2.714 होता है। इसके बाद नंबर आता है 21। 21 का स्क्वायर रूट 4.583 होता है, क्यूब रूट 2.759 होता है। 22 आता है, इसका स्क्वायर रूट 4.690 होता है, क्यूब रूट 2.802 होता है। 23 आता है, इसका स्क्वायर रूट 4.796 होता है, क्यूब रूट 2.844 होता है। 24 इसका स्क्वायर रूट 4.899 होता है, क्यूब रूट 2.884 होता है। 25 आता है, इसका स्क्वायर रूट 5.000 होता है, या फिर डायरेक्टली 5 भी बोल सकते हैं, और क्यूब रूट
5.924 होता है। 26 का स्क्वायर रूट 5.099 होता है और क्यूब रूट 2.962 होता है। 27 का स्क्वायर रूट 5.196 होता है और क्यूब रूट 3 होता है। 28 का स्क्वायर रूट 5.292 और क्यूब रूट 3.037 होता है। इसके बाद 29 आता है, इसका स्क्वायर रूट 5.385 होता है, क्यूब रूट 3.072 होता है। और फिर आता है 30, इसका स्क्वायर रूट 5.477 और क्यूब रूट 3.107 होता है। तो ये थे कुछ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टेबल्स देखी, स्क्वायर देखा, क्यूब देखा, स्क्वायर रूट देखा और क्यूब रूट देखा। क्यूब इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपके काम ही आएगा, आपको एक एडवांटेज ही देगा। अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।